Hello everyone, today we are continue unit number 7 P block element. Now here we are discussing about chlorine. First of all, chlorine is discovered in 1774 by सील नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था. देन इन्होंने किस तरीके से डिस्कवर किया तो HCl के साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा के क्लोरीन प्रोड्यूस किया था. ओके, लेकिन आफ्टर सम टाइम मतलब 1880 में एक सदी लग गई थी. 1880 में डेवी नाम के साइंटिस्ट ने इस क्लोरीन को नाम दिया था क्लोरीन और इसके बारे में बताया था. इसके कलर बताया कि ग्रीनिश येलो कलर है. ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर बताया और इसके नेचर के बारे में, क्लोरीन के नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी. तो फर्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं. क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2 पे इसका HCl रिएक्शन. तो क्या करते हैं कि ये RB है, इस RB में हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिया है और इसमें हमने ऐड किया है HCl ऐड करने पे और नीचे से हम हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ से इसमें क्लोरीन गैस आएगी. तो ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस है. तो इस तरीके से हम क्लोरीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि जब NaCl मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2SO4, यहाँ पे दूसरा एसिड है H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी हमें क्लोरीन प्रोड्यूस करा सकते हैं. ओके, another one process is to prepare chlorine is that the action of HCl on potassium permanganate पे KMnO4 का रिएक्शन कराएंगे. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की जगह हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और सेम वही प्रोसेस इसको हीट करना है, इसके अंदर HCl ऐड करना है. तो जो गैसेस निकलेंगे वो गैसेस होंगी क्लोरीन की गैसेस. ओके, तो ये इस तरीके से सेकंड प्रोसेस है. नाउ अनदर वन इज़ डेकॉन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का बाय गैस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. देखो ये जैसे ये बॉक्स की तरह दिख रहा है, इस बॉक्स में यहाँ से हम ऑक्सीजन की गैस फिल करेंगे और यहाँ से HCl की गैस. इन फिल करने के बाद इसमें हमने ऐड किया है कैटलिस्ट CuCl2. तो ये CuCl2 से इसमें से गैसेस निकलेंगी, वो गैसेस होंगी क्लोरीन की Cl2. तो ये इस तरीके से हम क्लोरीन को प्रोड्यूस करा सकते हैं. एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में NaCl का लिक्विड फॉर्म हमने लिया है. NaCl के लिक्विड फॉर्म में जब हम एक कैथोड और एक एनोड इसमें रख के इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे तो ये NaCl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो एनोड पे जितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स NaCl में होंगे वो सारे एनोड पे अटैच हो जाएंगे. तो यहाँ से भी हम क्लोरीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इंडस्ट्रीज़ में ये क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. नाउ प्रॉपर्टीज़, क्लोरीन किस तरीके का है तो ये ग्रीनिश येलो कलर है, इसकी सफोकेटिंग और पंजेंट ऑडर है, गंदी स्मेल आती है. It is heavier than air. It can be liquefied easily into greenish yellow. Easily liquefy हो जाता है और इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर है 239. Easily soluble in water. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है. ग्रीनिश येलो है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, हैवियर देन एयर, 239 केल्विन टेम्परेचर पे बॉयल होता है और वाटर में सॉल्युबल है. नाउ क्लोरीन रिएक्ट विथ नंबर्स ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है. सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, आयरन रिएक्ट करेगा तो Fe तो फेरिक क्लोराइड. इस तरीके के अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करता है मेटल के साथ रिएक्ट करके. ये नंबर्स ऑफ नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है. नॉन मेटल्स जैसे कि फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस क्लोराइड, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड, इस तरीके के कंपाउंड. नेक्स्ट है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन को अच्छी तरीके से चाहता है, ऐसा कह सकते हैं. तो जिस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके एक अपना अलग कंपाउंड बना देगा.
जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन, तो ये मिल के HCl बनाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपस में ये इसमें से सल्फ़र में से हाइड्रोजन रिमूव होकर ये क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो ये HCl फॉर्म कर देगा। ऐसे डेकेन है, डेकेन में से जितने भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के पास आ जाएंगे, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा और सिर्फ अकेला कार्बन रह जाएगा। नाउ क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट और कोल्ड अल्काली के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन प्रोड्यूस करता है क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड। जैसे NaOH है, NaOH डाइल्यूट Cl2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और ये हुआ हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है कि KOH Cl2 के साथ रिएक्ट करके KCl और क्लोरेट फॉर्म करेगा, तो इस तरीके के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ना जब ये सेक्लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेक्लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो ये फॉर्म करेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में इसका कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन हम इसे भी ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। नाउ रिएक्ट विथ एक्सेस अमोनिया, अमोनिया के साथ एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। लेकिन जब क्लोरीन एक्सेस होगा और अमोनिया कम होगा तो ये NCl3 फॉर्म करेगा, और ये NCl3 एक्सप्लोजिव होगा, जो फायर क्रैकर्स में भी यूज़ होते हैं। नाउ क्लोरीन इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है HCl, और ये अकेला ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसीलिए दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है, तो इसने फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया। सोडियम सल्फेट है Na2SO3, उसको भी क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन को भी इसने Cl2 ने, क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है। नाउ क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, और ये एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीन, जो हर कई जगहों पे भी यूज होता है ब्लीचिंग करने के लिए। तो ये ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसके ऑक्सीडाइजेशन पावर की वजह से। इसके पास ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये दूसरे को ब्लीच करता है। तो जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये फॉर्म करता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। तो जो भी कलर वाले सब्सटेंस हैं उनके साथ रिएक्ट करने के बाद ये उसका कलर एब्जर्व करके ये कलरलेस कंपाउंड बना देता है, उसको कलरलेस। जिसलिए हम कपड़े में अगर कोई कलर लग जाता है, किसी चीज़ का दाग लग जाता है, तो हम ब्लीचिंग के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं। तो वो ब्लीच क्या होता है? क्लोरीन होता है इसमें प्रेजेंट। इट ब्लीचेस वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स, वेजिटेबल्स और भी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड जो होते हैं उनको ये ब्लीच कर देता है। किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर के प्रेजेंस में। विदाउट मॉइस्चर ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब मॉइस्चर होगा तभी ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, और इसकी ब्लीचिंग इफेक्ट परमानेंट रहती है। नाउ यूज़ ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का यूज़ किस लिए होता है? तो फर्स्ट हमने देखा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ब्लीच की तरह वर्क करता है। और ब्लीच तो सब लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्री में यूज़ होता है। किसके लिए? ब्लीचिंग के लिए। तो ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग पेपर, टेक्सटाइल्स, सब इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं ब्लीचिंग के लिए। नाउ क्लोरीन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ डाइस एंड रेफ्रिजरेटर, डाइस और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं। ऑल्सो इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरेट, क्लोरेट बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये क्लोरेट क्या होता है? विच आर यूज इन फ्लैश लाइटिंग पाउडर, फ्लैश लाइटिंग पाउडर में यूज़ होते हैं, उनमें यूज़ होते हैं मैचिस और एक्सप्लोसिव्स में। जो लाइट, इस तरीके की लाइट फ्लैश करने के लिए दिखाई देते हैं, क्रैकर्स में जो हमें लाइट दिखाई देती है, उस तरीके के फ्लैश में कंपाउंड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज़ होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इनका यूज़ हमें पता ही है कि ये इंसेक्टिसाइड से, तो ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक्स में दिया जाता है।
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। स्टेरिलाइजिंग इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होता है, वाटर में से इन बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे पॉइजन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस, ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। नाउ क्लोरीन का एक कंपाउंड है हाइड्रोजन कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड हैं लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl प्रोड्यूस होगा, तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो गया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को भी NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हम HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिख रही है इसमें NaCl लिया है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें से हम अलग करते हैं HCl को। नाउ प्रॉपर्टीज़, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, पंजेंट स्मेल, मतलब इसकी एक गंदी स्मेल है, लिक्विड इजीली लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन और फ्रीज हो जाता है वाइट क्रिस्टलाइन आइस की तरह ही जमता है 159 केल्विन पे। इट एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल है, तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन फॉर्म करते हैं। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यही इसकी हाई वैल्यू इंडिकेट करता है कि डेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड। इट रिएक्ट विथ अमोनिया एंड गिव्स वाइट फिल्म्स ऑफ NH4Cl, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये NH4Cl प्रोड्यूस करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके। नाउ when 3 parts of concentrated HCl और 1 parts of concentrated HNO3 mixed aqua region is formed, जब हम एक बीकर में 3 पार्ट HCl लेंगे और 1 पार्ट HNO3 लेंगे और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको कहते हैं एक्वा रिगिया, और ये यूज़ होता है डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये डिजॉल्व कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज कर देता है और नया एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है, जैसे Na2CO3 को हमने डिजोल्व किया HCl में तो ये NaCl फॉर्म किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। NaHCO3 को डिजोल्व किया तो NaCl H2O और CO2। Na2SO3 को डिजोल्व किया वाटर में तो NaCl H2O और SO2। तो हर ऐसे कार्बोनेट्स कंपाउंड को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सल्फाइड को ये डिजोल्व कर देता है। नाउ इसके यूजेस, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन का मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। NH4Cl एंड ग्लूकोज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, इसमें यूज़ होता है। इट इज यूज इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट, मेडिसिन और लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं।